हेलो स्टूडेंट, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज मैं आपको वो कंसेप्ट कराने वाला हूं जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अगर हमारा प्रॉफिट लेस देन द एप्रोप्रिएशन है तब हमारा ट्रीटमेंट क्या होगा। देखो मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूं। देखो अभी तक मैंने आपको क्या कराया, अभी तक मैंने आपको बताया कि सपोज करो देयर आर टू पार्टनर, मिस्टर ए है, उसका कैपिटल है लेट सपोज 1,00,000 रुपए उसने कैपिटल डाला और बी का कैपिटल है लेट सपोज 2,00,000 रुपए। ओके, अब ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सपोज करो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10% के हिसाब से मिलेगा, 10% के हिसाब से मिलेगा पर एनम। मतलब मेरे एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 10% के हिसाब से ए को भी मिलेगा और बी को भी मिलेगा। और क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि डीड के अंदर लिखा हुआ है कि ए को सैलरी नहीं मिलेगी, बी को सैलरी मिलेगी ईयरली, मात्र 5,000 रुपए साल की मिलेगी। बस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि 1,00,000 रुपए कैपिटल, 2,00,000 रुपए कैपिटल, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, और अगर मेरी सैलरी है 5,000 और बी को मिलेगी, ए को नहीं मिलेगी। अच्छा चलो अब इसी को मैं ना सॉल्व करता हूं। सपोज करो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया और मेरा जो ओपनिंग जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है, जो मेरा कहां से आ रहा है, फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सपोज करो मेरा ओपनिंग प्रॉफिट आ रहा है, लेट सपोज आ रहा है 50,000 का। कितने का आ रहा है? 50,000 का प्रॉफिट आ रहा है। तो अगर मेरा प्रॉफिट 50,000 है, मेरे खर्चे कितने ये बताओ। देखो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है सर, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा, सिंस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, चार्ज वर्ज मेंशन नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा और वो ए को मिलेगा, बी को मिलेगा। ए को मिलेगा 1,00,000 का 10% और बी को मिलेगा 1,00,000 का 2,00,000 का 10%, 20,000 10,000। हाँ सर, तो ये तो 30,000 रुपये हो गया। ओके सर, और क्या मिलेगा? और मिलेगा सैलरी टू बी, बी को सैलरी भी तो मिल रही है भैया, पैसा भी तो मिल रहा है बी को। कितना मिलेगा? 5,000 रुपये। तो भैया ठीक है भैया, 50,000 रुपये है तो मेरा खर्चा कितना है? टोटल खर्चा कितना है सर? टोटल खर्चा है 30 और 5,000। कैसे सर? देखो ना, 10,000 रुपये ए को मिलेंगे, 20,000 रुपये बी को मिलेंगे और सैलरी मिलेगी बी को मिलेगी 5,000, तो टोटल खर्चा मेरा 35,000 है। मेरे पास इनकम 50,000 है। क्या मैं दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं? हाँ, 50,000 इनकम है, 35,000 दे सकता हूं। हाँ सर, बहुत सारी इनकम है। तो मतलब अगर ये अमाउंट इससे कम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, मेरी इनकम ही ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं देने का। अगर यही मुझे लॉस होता तो मैं देता क्या? अगर मुझे लॉस होता सपोज करो 1,00,000 का, तो क्या मैं ये इंटरेस्ट देता? तो क्या इंटरेस्ट देता? नहीं देता। अगर मुझे मेरे बिजनेस को लॉस होता तो भैया ए और बी को कुछ नहीं मिलता, ठन ठन गोपाल। पर क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट मिलेगा, सैलरी मिलेगी, चार्ज मिसिंग है, वर्ड चार्ज नहीं है। कहीं पे भी लिखा हुआ है चार्ज है, कहीं पे भी लिखा है चार्ज है नहीं, कहीं पे भी नहीं लिखा कि चार्ज है। इसका मतलब है प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा, लॉस के केस में नहीं मिलेगा। तो अगर मेरा प्रॉफिट है तो मैं आराम से दे सकता हूं, और अगर मुझे लॉस है तो क्या मैं दे सकता हूं? क्या नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं दूंगा। ये तो आपको बात क्लियर है। अगर मुझे लॉस है 1,00,000 का तो मैं कुछ नहीं दूंगा। अरे भाई सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना और मेरा लॉस आ रहा है 1,00,000 का, तो भैया कुछ नहीं दूंगा, ना इसको मिलेगा ना इसको मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। ठन ठन गोपाल। वाई रीजन? बिकॉज वो चार्ज नहीं है। यहां तक तो समझ में आ गया? ये तो फिर बहुत सिंपल है। आप नई बात बताओ ना। चलो अभी मैं आपको नई बात बताता हूं। अभी अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो कि भैया ये तो है ऐसे ही, पर मुझे लॉस हो रहा है। कितना हो रहा है? मुझे लॉस हो रहा है। कितना हो रहा है? नहीं, मुझे प्रॉफिट हो रहा है पर मेरा प्रॉफिट कम है। मेरा टोटल, अभी तक तो मैंने आपको केस नंबर 1 बताया था। अभी तक मैंने आपको क्या बताया था? अभी तक मैंने आपको केस नंबर 1 बताया था कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है 50,000 का, मेरा खर्चा है 35,000 का, वो मैं आपको बता चुका हूं। पर अगर मेरा प्रॉफिट 35,000 से कम हुआ तो सपोज करो मेरा प्रॉफिट हुआ 14,000 का।
अगर मेरा प्रॉफिट हुआ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 14,000 इज माय एक्सपेंडिचर, सॉरी इज माय प्रॉफिट, तो अगर मेरा प्रॉफिट ही 14,000 रुपये हुआ, 14,000 हुआ, तो क्या मैं ए और बी को इंटरेस्ट दूंगा या नहीं दूंगा? सर सुनो, सर एक मिनट, टोटल मेरा खर्चा 35,000 का, आप बोल रहे हो प्रॉफिट 14,000 का, मेरे पास प्रॉफिट ही 14,000 है, मैं 35,000 रुपये कैसे दूंगा? मेरे पास प्रॉफिट ही 14,000 है, तो मैं 35,000 दे सकता हूं? नहीं दे सकता। तो इस केस में लॉस होता तो मैं देता ही नहीं, प्रॉफिट ज्यादा होता तो मैंने दे दिया, पर इधर तो भैया दोनों के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, इधर प्रॉफिट है पर यहां पे ये ज्यादा है, तो मैं कैसे करूंगा डिस्ट्रीब्यूट? यहां पे आपकी प्रॉब्लम आ गई है, यहां पे तो आपको कंसेप्ट समझना है। अगर मेरा प्रॉफिट कम है, अगर मेरा प्रॉफिट कम है तो मैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा इन द रेशियो ऑफ द आउटस्टैंडिंग। रुको पहले मैं आपको कंसेप्ट दिखा देता हूं। इफ प्रॉफिट इज लेस देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या फिर इसको आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दो, या फिर सैलरी लिख दो, या फिर कमीशन लिख दो, कुछ भी लिख दो, देन इट विल द प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, ये कोई भी खर्चा पार्टनर का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू द पार्टनर एंड कमीशन टू द पार्टनर। अगर मेरा प्रॉफिट कम है तो मैं आउटस्टैंडिंग अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। सुनो मैं आपको बताता हूं, चलो सुनो, प्रॉफिट कितना है 14,000, तो क्या मैं ये 30,000 रुपए बांट सकता हूं? नहीं बांट सकता, तो मैं क्या करूंगा, इसको हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं, ये मैंने इसको हटा दिया। क्लियर है? तो अब मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा मुझे ये बताओ। सर मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो चलो मैं आपको बताता हूं ना, देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। चलो, मेरा टोटल ए को और बी को इंटरेस्ट कितना देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? सर ए को इंटरेस्ट देना है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। कितने देने हैं? 10,000 रुपये। और बी को देने हैं 20,000 रुपये। और मुझे बी को सैलरी भी देनी है 5,000 रुपये। हाँ, तो टोटल मुझे बी को कितना पे करना है? 25,000। टोटल मुझे 1,000, मुझे 10,000 ए को पे करना है। मतलब अगर मेरा प्रॉफिट 35,000 से ज़्यादा हो, 25 + 10, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनको दोनों को दे दूंगा। पर अब मेरा प्रॉफिट 14,000 है, मेरा प्रॉफिट कितना है? मेरा प्रॉफिट है मात्र 14,000। तो ये 14,000 मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं? मैं इस के रेशियो ऑफ द आउटस्टैंडिंग के अंदर करूंगा। मतलब टोटल ए को कितना पे करना है? 10। टोटल बी को कितना पे करना है? 25। तो मैं क्या करूंगा, 10,000 और 25,000 के बीच में ए और बी में ये 14,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। अरे भैया मेरे बिजनेस को फायदा मात्र 14,000 रुपये हो रहा है, तो मैं ए और बी को कैसे बांटूंगा? देना 35 है, ए को भी इंटरेस्ट, बी को भी इंटरेस्ट, बी को सैलरी भी देनी है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास प्रॉफिट कितना है? तो प्रॉफिट है मात्र 14,000 रुपये। तो 14,000 रुपये मैं डिवाइड करूंगा ए और बी में, कौन से रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ द आउटस्टैंडिंग। ए का 10,000 रुपये टोटल बनता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी का अगर ये बनता है, अगर प्रॉफिट होता तो 10 और 25 ये उसमें डिवाइड करूंगा। मतलब अगर मैं 5 को डिवाइड करूं तो 2:5 में डिवाइड करूंगा। क्या डिवाइड करूंगा? 2:5 में डिवाइड करूंगा। मतलब टोटल 14,000 प्रॉफिट है, तो ए को और बी को 2:5 में डिवाइड करूंगा। 2:5 में डिवाइड करूंगा 7, तो इसको मिलेगा 4,000 रुपये, और ये क्या कहते हैं 7 और 2 2, यहाँ इसको मिलेगा 10,000 रुपये। तो फिर ये आपने कैसे निकाला? अरे भैया 14,000 को 2:5 में डिवाइड करना है, तो 2 + 5 में डिवाइड करो, तो ए का शेयर कितना आ गया? सर 2, तो कितना आ जाएगा? 7 और 2 4,000 आ जाएगा, और बी का शेयर कितना आ जाएगा? 10,000। मतलब अगर मेरा प्रॉफिट है, देखो मेरे बिजनेस में प्रॉफिट है 14,000 रुपये, तो मैं क्या करूंगा, टू ए को कितना दूंगा? सर ए को दूंगा 2,000 रुपये, और बी को कितना दूंगा? सर ए को दूंगा ए को दूंगा 4,000 रुपये, और बी को दूंगा 10,000 रुपीज।
बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, वापस समझा रहा हूँ। अगर मुझे टोटल ए को इंटरेस्ट इतना देना है, सैलरी इतनी देनी है, तो 35,000 रुपये टोटल देने हैं, 25 इसको और ए को उसको। अगर मेरा प्रॉफिट 35 से ज़्यादा हो तो कोई इशू नहीं है, मैं दोनों को ए और बी को बांट दूंगा, पूरा पूरा दे दूंगा। अगर मेरा लॉस है तो दोनों को कुछ नहीं मिलने वाला, बिकॉज वो चार्ज आइटम तो है नहीं। बट अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इनको देना है और मेरे पास प्रॉफिट ही 14,000 रुपये है, तो भैया 35,000 रुपये कहाँ से लाऊंगा, दूंगा ही नहीं, तो मैं 14,000 डिवाइड करूंगा इन द रेशियो 10:25, दैट इज 2:5 में डिवाइड करूंगा। और जो मैं डिवाइड कर लिया, मैंने 14,000 को डिवाइड किया 2:5 के अंदर, तो 4,000 और 10,000, तो ए को 4 और बी को 10,000 रुपये मिलेंगे। बस ऐसे डिवाइड होगा, क्वेश्चन खत्म। तो फटाफट क्वेश्चन करते हैं। मेरी बुक से क्वेश्चन ले लेता हूं मैं आपका। मेरी बुक का कौन सा क्वेश्चन लेता हूं? ये बुक अगर आपने नहीं लिए रखी तो मेरी अकाउंट ऐप डाउनलोड करो, वहां पे अवेलेबल है, सारे क्वेश्चन के वहां पे सॉल्यूशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 25 करता हूं, क्वेश्चन नंबर 25। ओके, ये मैंने कॉपी कर 21 सॉरी। प्रॉफिट, राम एंड मोहन आर द पार्टनर ऑफ द फर्म। राम इज एंटाइटल्ड टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000, मोहन इज एंटाइटल्ड टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000। राम को सैलरी भी मिलेगी, वो बोलता है एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट बनाओ। चलो ठीक है, सबसे पहले तो मैं बनाऊंगा केस नंबर ए। अगर मेरा प्रॉफिट 1,20,000 है, मैं इसको क्वेश्चन को ऊपर कर लूं जिससे आपको दिखता भी रहे। ओके, दिख रहा है क्वेश्चन? चलो, सबसे पहले वो बोलता है मेरा प्रॉफिट है 1,50,000, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा। हाँ देखो, जो भी पार्टनर के खर्चे होते हैं वो मैं किस में लेके जाता हूं, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। मेरा प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है? सब ब्रॉड फॉरवर्ड है 1,20,000 रुपये। ओके, वो बोलता है कि राम को देनी है, इंटरेस्ट देना है 15,000, मोहन को इंटरेस्ट देना है 30,000। सुनो, राम को, तो मैं ये दो लोग बना देता हूं, राम और मोहन। राम को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, मोहन को भी मिलेगा। क्या रेट पे मिलेगा? 15,000 और 30,000। इसको मिलेगा 15,000, इसको मिलेगा मात्र 30,000। ओके, और राम को सैलरी भी मिलेगी, सैलरी भी मिलेगी। कितनी मिलेगी? तो सैलरी मिलेगी 55,000, और इसको सैलरी नहीं मिलेगी, यही है। तो टोटल कितना मिलना चाहिए सर? 70,000 और 30,000। टोटल कितना मिलना चाहिए? 70 और 30,000 रुपये मिलना चाहिए, ठीक है ना। अब मुझे बात बताओ, मेरे पास प्रॉफिट कितना है? 1,20,000। देना कितना है टोटल? 70 + 30 कितने होते हैं? 70 + 30 होते हैं 1,00,000 रुपये। मतलब मेरा प्रॉफिट तो बतेरा ही है, 1,20,000 मुझे प्रॉफिट है। दोनों को मैं आराम से बांट सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो भैया, दोनों को बांटता हूँ। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राम को और मोहन को, राम को मिल जाएगा 15,000, इसको मिलेगा 30,000, टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा 45,000। और राम को भाई साहब सैलरी भी मिल जाएगी, राम को सैलरी भी मिल जाएगी कितनी? 55,000। टोटल 1,00,000 रुपये हो गया। 1,20,000 में से 1,00,000 चले गए, अब कितना बच गया? पर प्रॉफिट बच गया। और ये जो प्रॉफिट है ये मैं डिवाइड करूंगा ट्रांसफर टू राम एंड मोहन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या कौन से रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं? सर नहीं लिखा हुआ। एग्रीमेंट में अगर मेंशन नहीं होता है तो मैं एक्ट में जाता हूँ, और एक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है इक्वली डिवाइड होगा। 10,000 रुपये राम को, 10,000 रुपये मोहन को। वापिस बता रहा हूँ, 1,20,000 रुपये है, उसमें से राम को कितनी मिलने चाहिए? 10,000। मोहन को कितने मिलने चाहिए? 10,000। क्यों? क्योंकि 1,20,000 में ये तो मैंने दे दिया, ये दे दिया, प्रॉफिट बहुत सारा दे दिया। चलो ठीक है, ये केस नंबर 1 हो गया। दिस इज कॉल्ड अ केस नंबर 1। ठीक है, समझ में आया? अब केस नंबर 2 पे जाते हैं। मेरा प्रॉफिट कितना है? मेरा प्रॉफिट कितना है? सर मेरा प्रॉफिट है बाय नेट प्रॉफिट कितना है? ब्रॉड फॉरवर्ड सर 10,000। अरे बाबा, 10,000 रुपये प्रॉफिट है। और मुझे देना कितना है? मुझे राम को देना है 70,000, बी को देना है 30,000, 70 और 30 टोटल 1,00,000 पे करना है। मेरे पास 10,000 रुपये प्रॉफिट है। तो मैं क्या करूंगा? मैं एक काम करूंगा, ये 10,000 को डिवाइड करूंगा राम एंड मोहन में। आमदनी 98, खर्चा रुपया। अरे भैया 10,000 रुपये मेरे पास
मेरे पास प्रॉफिट है और देना राम और मोहन को 70 और 30 देने हैं, तो कैसे डिवाइड करूंगा? इन द रेशियो ऑफ द आउटस्टैंडिंग। राम को ये 2 चीजें मिल रही है, मोहन को ये 2 चीजें मिल रही है, टोटल ये मिल रही है, तो 7:3 में डिवाइड करूंगा। 70,000 और 30,000 के रेशियो में डिवाइड करूंगा, मतलब 7:3 में डिवाइड करूंगा, तो 10,000 को डिवाइडेड बाय 7 + 10 करोगे तो 7,000 राम को और 3,000 ये। बच्चे पूछते हैं ये आया कैसे? अरे भैया 10,000 को 7 + 3 के अंदर डिवाइड करो तो राम का शेयर 7 और मोहन का शेयर इंटू 3, तो 7,000 और 3,000 में मिलेगा। तो इसका मतलब है मैं राम को डायरेक्ट दूंगा टू राम कैपिटल, राम को दूंगा 7,000 और मोहन को दूंगा 3,000 रुपये। सीधी सी बात है, टू मोहन कैपिटल कितना मिलेगा? 3,000 रुपये। वापिस समझा रहा हूँ, प्रॉफिट 1 लाख नहीं है, 10,000 है, तो अगर 10,000 प्रॉफिट है, ये मैं केस नंबर 2 कर रहा हूँ, तो 10,000 प्रॉफिट में मैं 7 और 3 ही दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा प्रॉफिट बहुत कम है, तो मैं 70 और 30 में ही डिवाइड करूंगा, 7:3 के अंदर डिवाइड करूंगा, तो 7,000 इसको, 3,000 इसको। क्लियर है? यही इंपॉर्टेंट आपको ये पॉइंट बताना था। और अगर मुझे लॉस है तो मैं क्या करूंगा? अरे भैया लॉस है तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर मुझे बिजनेस में लॉस हो रहा है तो राम को भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, मोहन को भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट के केस में इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर मुझे लॉस है तो बट ऑब्वियस मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा, लॉस तो बनेगा ही नहीं, और लॉस हमेशा यहाँ पे आता है, लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड। सर यहाँ पे क्यों नहीं आता? अरे ओपनिंग लॉस हमेशा यहाँ पे आता है। कितना लॉस है? 5,000। कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ना राम को मिलेगा ना मोहन को मिलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू, कुछ नहीं मिलेगा, टू राम एंड मोहन। कौन से रेशियो में ट्रांसफर हो जाएगा? सर 2500 और 2500 में। सर कैसे? अरे भैया इक्वली करेंगे, क्योंकि ये तो इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है, सैलरी मिलने वाला नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। अगर मेरे बिजनेस में लॉस है, लॉस 5,000 है, तो मैं टोटल लॉस ट्रांसफर कर दूंगा 2500 राम और मोहन के अंदर, इक्वली करूंगा, बिकॉज क्वेश्चन में मेरा रेशियो मेंशन नहीं है। तो मैंने आपको क्या कंसेप्ट समझाया इसके अंदर? प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट ज्यादा है तो पूरा बांट दो, प्रॉफिट कम है, लॉस नहीं है, कम है, तो रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग में बांट दो, प्रॉफिट है ही नहीं तो आपको बांटना ही नहीं है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलो, अच्छा लगा लेक्चर तो लाइक करके जरूर जाया करो एंड सब्सक्राइब जरूर करो। एक आपका लाइक यूट्यूब बाबा को मालूम चलता है हाँ कि ये अच्छा लेक्चर है, बहुत लोगों को दिखाता है, एंड जो सब्सक्राइब जरूर करना अगर लेक्चर अच्छा लगा, क्योंकि मैं आपको ऐसे रोज वीडियो लाता रहूंगा और आपको अकाउंट्स में चैंपियन बना दूंगा। चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। एक ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, क्लास 12 का ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल भी यहाँ पे ज्वाइन कर लेना, एंड जस्ट अकाउंट फंड ऐप तो आप डाउनलोड कर ही लोगे, वहाँ पे मेरी बुक अवेलेबल है। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।